अगर आपके लिए सेल्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है तो आप सेल्स मैन बन सकते हैं, नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकते। तो आप क्या बन सकते हैं? सेल्समैन बन सकते, नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटर के लिए रिलेशनशिप से बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता, ना पैसा ना कुछ, नथिंग, राइट। रिलेशनशिप इज एवरीथिंग। रिलेशनशिप सब कुछ होता है उसके लिए, ओके। सो उसके लिए रिलेशनशिप ही सब कुछ होता है। और जिस इंसान के लिए भी रिलेशनशिप सब कुछ हो गया, उसका सच में अच्छा चलता है फिर सब कुछ। और जिन लोगों को लोग छोड़ के जाते हैं, अगर किसी अपलाइन को कोई छोड़ के निकल गया, उसमें भी अभी हम लोग बात करेंगे। लीडरशिप पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। अभी मैं आपसे एक चीज कह रहा था कि आप जो खोजते हैं वही चीज आपको मिलती है, राइट। और अगर आप नॉक करते रहते, खोजते रहते, तो आपको मिल जाती चीज है। प्रोस्पेक्ट उन लोगों को नहीं मिलता जो प्रोस्पेक्ट खोजते ही नहीं है। अगर आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे, इसका एक ही मतलब है कि आप प्रोस्पेक्ट नहीं खोज रहे। अगर आपको लीडर्स नहीं मिल रहे, यानी आप लीडर्स खोज भी नहीं रहे, क्योंकि फाइनली आपको वो मिल रहा है जो आप खोज रहे हैं। अगर आपको अधिक बड़े पैसे नहीं मिल रहे, इसका मतलब अभी आप उसको लेके इतने सीरियस है भी नहीं, खोज भी नहीं रहे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। कहानी सुनना चाहेंगे आप? एक अच्छी कहानी है। नेटवर्क मार्केटर्स बड़ा सेट करेंगे। This is story. It's an old story कि एक नगर रहता है, एक गांव रहता है, और उस गांव में कहीं ना कहीं उसके बगल में एक जंगल है, और उस जंगल में कहीं ना कहीं खजाने रहते हैं। लेकिन वो खजाना कहां पे होता है किसी को पता नहीं होता है कि आखिरकार वो खजाना किधर है। लेकिन एक बात सबको पता थी कि इस जंगल में कहीं ना कहीं खजाना है, लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। कई वर्षों से यह बात चलती थी कि इस जंगल में कहीं ना कहीं खजाना है। लोग जानते थे, सब ये बातों को सुन चुके थे, लेकिन खजाना है का ये किसी को नहीं पता था। कोई जानता नहीं था कि आखिर रास्ता किधर पे है, लेकिन है ये सबको पता था। एक दिन एक इंसान उस जंगल से गुजर रहा था और वो अपने नगर की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था, तो उसने एक संत को देखा वहां जो ध्यान में था। तो जब उसने उस संत को देखा तो संत के चेहरे पे एक ऑरा थी, एक तेज था। तो उसने जाके लोगों को बताया कि मैंने एक संत को देखा है जो वहां ध्यान कर रहा है और उसके चेहरे पे बहुत तेज है। तो जो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि ये वही इंसान है जो खजाने का पता बता सकता है। वो इंसान आ गया जिसको खजाने का पता है। वो काफी बुजुर्ग लोग थे, तो शायद उनको पता था कि कोई आएगा जो खजाने का पता बता सकता है। सारे गांव वाले वहां पे पहुंचे। संत ध्यान में थे तो किसी ने उनका ध्यान तोड़ा नहीं। जब उनकी आंखें खुली तो बहुत सारे लोग खड़े थे। तो लोगों ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि क्या आपको पता है कि इस जंगल में खजाने का रास्ता किधर से जाता है? क्योंकि हम लोग काफी वर्षों से सुन रहे हैं कि यहां पे खजाना है, लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन जो हमारे गांव के घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि आपको पता है। वो संत कुछ देर के लिए शांत होता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उस खजाने तक पहुंचने में। कहा कि क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे लोग थे। अब जब पता है कि खजाना है तो रास्ता कितना भी डिफिकल्ट है इंसान चल ही ले। जब आपको सच में पता हो कि इस दीवार के पार करोड़ों रुपए रखे हो तो इस दीवार को आप कैसे भी तोड़ ही लेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप बताइए, हम कर लेंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि खजाना कहां है, कहां रखा हुआ ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कहां पे वो मिल सकता है। वहां किसको मिलेगा ये मेरे को नहीं पता। और दिक्कत यह है कि जो गुफा का रास्ता है उसमें सिर्फ एक इंसान जा सकता है, दो इंसान के लिए रास्ता ही नहीं है, यानी जाना अकेले होगा। और गुफा के पार खजाना भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। देयर मे बी सम डेंजर्स आल्सो, कुछ डेंजर्स भी हो सकते हैं। तो मैं इस बात को लेके क्लियर नहीं हूं कि वो डेंजर कैसे होंगे, लेकिन इस बात को लेके क्लियर हूं कि खजाना होगा वहां पे, बट कहां होगा वो भी मुझे नहीं पता, बट उस पार है, आई नो दैट। और वो जंगल में वो गुफा का रास्ता किधर से निकलता है, आई नो दैट, मुझे इतनी चीजें पता है।
लेकिन उस गुफा से सिर्फ एक इंसान सिंगल जा सकता है, दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने इतना ही सुन लिया कि डेंजर है, वो पीछे हट गए। भाई डेंजर है, आगे किधर क्या होगा, अकेले ही जाना है कि बेकार है, कोई और ही ले ले रिस्क। तो फिर कुछ लोग वहां पे थे जो बोले कि नहीं हम जाएंगे, खजाना है, बड़ी बात है। एक इंसान गया साहस करके, सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उधर से आएगा खजाना लेके। कुछ देर में उधर से भागता हुआ आया, और भागता हुआ आया और बोला कि नहीं नहीं उधर कुछ नहीं। फिर दूसरा इंसान गया, वो भी लौट के आया, वो भी बोला उधर कुछ नहीं है। तीसरा गया, वो भी लौट के आया। चौथा गया, वो भी लौट के आया। और इस तरीके से एक सप्ताह बीत गया। जो जाता था लौट के चला आता था, जो जाता था लौट के चला आता था। संत अभी भी कह रहा है कि खजाना है वहां। एक सप्ताह में किसी को खजाना नहीं मिला, लोग जाके लौटते आए। फिर जब एक सप्ताह में सब लौट के आते गए और फाइनली जब कोई नहीं अब जाना चाहता था, तब एक छोटा सा नौजवान बच्चा सारी चीजों को देख रहा था 7 दिनों से। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे भी एक मौका दिया जाए, मैं जाना चाहता हूं। कहा कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है ही नहीं कुछ उधर। 7 दिन हो गए, हम तो लौट के आए। लौटने वाले बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है। कहा कि नहीं मैं चाहूंगा। उसको बड़ा विश्वास था उसकी बातों पे कि उधर खजाना सच में है। वो 7वें दिन एंटर करता है, वो जाता है, और एक दिन हो गए वो लौट के नहीं आया। दूसरा दिन वो लौट के नहीं आया। तीसरा दिन वो लौट के नहीं आया। जो लोग गए थे वो रोने लगे। अब चौथे दिन लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा कि अब वो नहीं बचेगा। कहा क्यों? कहा कि हमने बताया नहीं था। गुफा के उस पार बहुत सारे दरवाजे हैं, the lot of doors, countless doors, सैकड़ों हजारों दरवाजे हैं। और जब मैंने पहला ही दरवाजा खोला था तो उधर अजगर था। जब दूसरा खोला था तो एक और सांप था। सबने ऐसा ही बताया कि हमने 2-4 दरवाजे खोले और उसमें डेंजरस एनिमल थे, और उसके बाद से हम भाग आए। 3 दिन हो गया, मर गया होगा, नहीं लौटा यानी गया। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 60 दिन बीत गए, लड़का लौटा ही नहीं। अब सबने उम्मीद खो दी, यानी सच में कुछ नहीं होगा, मर ही गया होगा। 60 दिन के बाद संत ने ऐलान किया कि अब लड़का कभी भी लौट सकता है। लोग फिर से उम्मीद में आ गए कि लड़का लौट सकता है, संत बोल रहा है, कुछ तो ठीक ही बोल रहा होगा। बोला कि लौट सकता है, अब कभी भी लौट, उसके लौटने का वक्त हो चला है। लोग को बड़ा अजीब लगा। लोग आके हर शाम सुबह कुछ लोग गुफा के पास इंतजार करने लगे कि कभी लौटेगा। और संत ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2 से 3 दिनों के बाद एक शाम जब रोशनी कम हो रही थी और रात होने को थी, उधर से एक लड़का निकला। वही लड़का निकला और वो बहुत सारे खजानों को लेकर निकला। राइट, उसके पास बहुत सारे खजाने थे और उसने सारे लोगों को खजाना बांटा। उसने सारे लोग को खजाना बांटा और खजाना बांटने के बाद उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। लोगों को समझ में ना आया कि हुआ क्या। लोग 2 चीजों से बड़े परेशान थे। पहला कि ये 60 दिन तक जिंदा कैसे रहा, ये बचा कैसे, और दूसरा इसने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा। खजाना सबने बांट दिया लेकिन अपने लिए रखा नहीं। दूसरी चीज कि ये 60 दिन तक वहां पे सरवाइव कैसे किया, दैट वाज द क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहा था। क्योंकि लोग अभी तक सब जान चुके थे कि वहां की सच्चाई क्या है। वहां बहुत सारे दरवाजे थे, हर दरवाजा खोलने में कुछ ना कुछ डेंजरस मिलता था। व्हाट हैपेंड विद इट? तो सबने उससे पूछा कि भाई कहानी बताओ, हुआ क्या था अंदर तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि जब मैं अंदर गया और जब मैंने पहला दरवाजा खोला तो ऐसे ही डेंजरस एनिमल मुझे मिले। सांप मिले, बिच्छू मिले, जंगली कुत्ते मिले, और मुझे डर लगा। लेकिन मैंने एक चीज गौर से देखा कि वो दरवाजा बंद नहीं था, वो सिर्फ खुला हुआ था, बस उसको नॉक करना था। और जब मैं नॉक करता था वो खुल जाता था। लेकिन जिस जिस दरवाजे में डेंजर्स थे मैंने उनको लॉक कर दिया। आई kept locking them, right? मैं उनको लॉक करता गया। पहला काम मैंने ये किया कि जहां भी डेंजर था मैंने उसको लॉक किया। उसके बाद
जब 2 से 3 दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, जब मुझे बहुत अधिक भूख लग गई और मेरी हालत मरने जैसी हो गई, तब एक दरवाजा मैंने खोला तो वहां बहुत सारे फल थे। तो मुझे बहुत सारे फल मिल गए। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा और मुझे लौटना चाहिए, तब मुझे मेरा कमिटमेंट याद आया कि जब मैं गुफा के अंदर घुसा था तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जब तक खजाना मिल नहीं जाएगा मैं लौट के नहीं जाऊंगा। राइट? तो आई हैड द कमिटमेंट, राइट? क्योंकि मुझे विश्वास था, क्योंकि मुझे उसकी बातों पे विश्वास था, उस संत की बातों पे विश्वास था कि खजाना है यहां पे। तो जब मेरे को एक बार दिमाग में ऐसा आया कि लौट जाना चाहिए, तो मेरे कमिटमेंट ने मुझे बचा लिया। माई कमिटमेंट सेव्ड मी। मेरे कमिटमेंट ने मुझे बचा लिया और मैं फिर रहा। और जब मुझे एक दरवाजे में फल मिला तो मुझे इतना समझ में आ गया यहां कुछ है। तब मुझे इतना समझ में आ गया कि यहां कुछ तो है। There's something very special. This place is not ordinary. This place has some power. तो मुझे इतना समझ में आया कि यहां कुछ है, कहा कि मैं फिर और आगे खोलता गया। लेकिन पूरे 60 दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ कुछ ना कुछ बेकार की चीजें मिल रही थी, कुछ भी बढ़िया नहीं मिल रहा था। और जब लास्ट के 2 दरवाजे बाकी थे, तो मैंने जब एक दरवाजा खोला तो उसमें खजाने ही खजाने थे। राइट? तो उसमें बहुत सारे खजाने थे। कहा कि मैं उन खजानों को समेट रहा था, मैं उन खजानों को उठा रहा था, तब तक मुझे कुछ लिखा हुआ वहां पे मिला। और उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इन खजानों को तुम लेके जा रहे हो, इज वेरी गुड, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तुम काफी स्पेशल हो। एक काम करना, जो असली खजाना है वो ये नहीं है। ये खजाना तुमसे कोई ना कोई छीन सकता है, लूट सकता है। अगर तुम यहां तक आ ही चुके हो तो असली खजाना खोज के जाना। And he was confused. इसी के लिए तो आए थे। और एक ही दरवाजा और बाकी था, कि 2 ही दरवाजे मिल गए। हजारों चेक कर लिए थे उसने। अब 2 ही बचे तो उसमें भी एक हो गया था। एक ने कहा कि अच्छा ये इसी में अब कुछ होगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ताकि मैंने आखिरी दरवाजा खोला, और जब मैंने आखिरी दरवाजा खोला तो वहां पे सिर्फ रोशनी थी, बहुत रोशनी थी, और दीवारों पे सिर्फ शीशे लगे हुए थे। और मैं खोज रहा था कि रियल खजाना किधर है। बट मैं जहां देखता था मुझे सिर्फ मैं नजर आता था और कुछ नजर नहीं आता था। राइट? तो मैं जहां देखता था सिर्फ मैं नजर आता था। मैं जिधर देखूं मैं ही नजर आऊं, मैं जिधर देखूं मैं ही नजर आऊं। और उस रूम में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ रोशनी थी और शीशे लगे हुए थे। सिर्फ रोशनी, सिर्फ शीशे। का कुछ देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे दिमाग में बात ही ना जाए, मैं तो खोज रहा हूं असली खजाना फिर किधर है। लेकिन फाइनली जब उस कमरे में मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया और अचानक से खुद को ही बार बार देखता हुआ पाया, तो मुझे लग गया कि कहीं मैं ही असली खजाना तो नहीं हूं। राइट? तो कहीं मैं ही असली खजाना तो नहीं हूं। तो उसको इस बात का पता चल गया कि मेरे जीवन का असली खजाना कुछ और नहीं है। मेरे करोड़ों रुपए कहीं और नहीं है। मेरी जिंदगी में नाम, शोहरत, समृद्धि कहीं और नहीं। वो कहीं और से नहीं निकलेंगे। वो जब भी निकलेंगे मुझसे निकलेंगे। राइट? हाँ, वो जब भी निकलेंगे मुझसे निकलेंगे। मैं निकालूंगा उसे। राइट? आई विल डू दैट। मैं करूंगा उसको। मेरे सारे खजाने मैं निकालूंगा। And that is an amazing story. So, search yourself. So this story says, search yourself. Now, overseas, thanks a lot. This story says, search yourself. Search where are you missing. Search who you are. Because the day you get yourself, you don't need anything else. जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आप कौन है, आपका सबसे पहले पता है क्या दूर होता है? डर। You're not fearful. The day you come to know yourself, you're fearless. The one who is fearless is limitless. The one who is fearless is limitless. जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन है, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है कि सारा खजाना आपका आप ही है,
जिस दिन आप ये समझ जाते कि सारी शक्तियां कहीं और से नहीं आनी, मेरे अंदर है, तो उस दिन एक बड़ी घटना आपके साथ घटती है। वो क्या है कि डर निकल जाता है। आपको डर नहीं लगता फिर, ना नाकामयाबी का, ना मुश्किलों का, ना चुनौतियों का, ना प्राकृतिक घटनाओं का, आपदाओं का। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। फिर आप किसी चीज से नहीं डरते, किसी सिचुएशन से नहीं डरते। और जब आप किसी चीज से और किसी सिचुएशन से नहीं डरते तो आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं। आपकी सारी शक्तियों को रोक के रखने वाला और कोई नहीं, आपका डर है। Your fear is the enemy of your power. Your fear is the enemy of your power. If you feel less powerful, means you have a lot of fears. If you feel amazingly powerful, means you don't have fears, right? So, आपकी शक्तियों को रोक के कौन रखता है? आपका डर। अगर आप प्लान नहीं दे पाते बढ़िया, इसलिए नहीं कि आपको प्लान देना नहीं आता, ओहो इसलिए कि आपके अंदर अभी भी डर है। आप अच्छा फॉलोअप नहीं ले पाते, इसलिए नहीं कि आपको फॉलोअप लेने नहीं आता, ना ना, इसलिए कि आपके अंदर अभी भी डर है। आप लोगों से बात नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि आपको बात करने की नहीं आता, इसलिए कि आपके अंदर अभी भी डर है। आपके चेक्स बड़े नहीं बन पा रहे, आप 10,000 से 50,000 पे नहीं जा पा रहे, 50 से लाख पे नहीं जा पा, इसलिए नहीं कि आपको जाना नहीं आता, इसलिए कि आपके अंदर अभी भी डर है। और जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक आप अपनी शक्तियों का एहसास नहीं कर पाएंगे। बड़े साधारण से लोग बड़े असाधारण हो जाते हैं जब उनका डर दूर हो जाता है। बहुत कमजोर लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं जब उनका डर दूर हो जाता है। जब इंसान डरता नहीं है तो बड़ा पावरफुल हो जाता है, बड़ा मैजिकल हो जाता है, बड़ा अमेजिंग हो जाता है। जब इंसान के अंदर से असफलता का डर हट जाता है, लॉस का डर हट जाता है, तो जिससे भी बात करता है उस इंसान को बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दिखता, उस इंसान को उस इंसान के साथ जुड़ने में प्रॉफिट दिखता है। राइट? आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस मैन, आई वॉन्ट दिस मैन इन माई लाइफ। फिर सामने वाले को बिजनेस का प्रॉफिट बाद में दिखता है, उसको आपसे जुड़ने का प्रॉफिट पहले दिखता है कि अगर मैं इस इंसान के साथ जुड़ गया तो मैं और शक्तिशाली हो सकता हूं। मेरे अंदर अभी भी कुछ डर है जो इस इंसान के साथ जुड़ने के बाद नकी रहेगा। मुझे इस इंसान की जरूरत है अपनी जिंदगी में अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। जब आप इस डर को छोड़ के और खुद को पकड़ते हैं तब जाके आप नेक्स्ट लेवल के लीडर बनते हैं, वरना आप कभी भी नेक्स्ट लेवल के लीडर नहीं बन पाएंगे। राइट? क्विट योर फियर्स। So what it did? What are the lessons, right? See the lessons कि जो खुद को पा लेता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ और नहीं पाना होता, इसका मतलब है कि अब आप जानते हैं कि आप सारी चीजों को पा लेंगे। Right? Then you know कि you will be achieving everything that you want. चाहे वो जो भी चीजें आप अचीव कर लेंगे। जिसने खुद को अचीव कर लिया वो किसी भी चीज को अचीव कर सकता है। जिसने खुद को पा लिया वो पूरी दुनिया को पा सकता है। तो जब आप खुद को समझ जाते हैं, जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि असली खजाना आप हैं, तो फिर आपको ऑडी, मर्सिडीज और करोड़ों की चिंता नहीं होती। फिर आप चलते हैं, ऑडी आपके लिए लाई जाती है। राइट? फिर आप चलते हैं, सारी चीज आपके लिए लाई जाती है। राइट? इट इज ब्रॉट फॉर यू। फिर पैसे आपको दिए जाते हैं। इट्स ब्रॉट फॉर यू, इट्स ब्रॉट टू यू बिकॉज यू हैव नो your real power. दूसरी चीज देखिए, your fears don't kill you, right? Your fears don't kill you. You just need to lock them. That's a very beautiful lesson. Your fears don't kill you. You just need to lock them. ठीक है, उस लड़के ने कहा कि डेंजरस चीजें तो कमरे में थी लेकिन वो कुछ करती नहीं थी और कमरा सब खुला हुआ था। मैंने सिर्फ क्या किया? लॉक करते गया मैं। That's all. I locked my fears. I locked my fears. फियर ने मारा नहीं। फियर आपको मार भी नहीं सकती।
फियर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आपको मार दे। डर इतना भी शक्तिशाली नहीं है जो आपको जीने ना दे। आपका डर आप ही का है, वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। जो भी चीज आपकी है वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आपकी कार आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आपका घर आपसे बड़ा नहीं हो सकता। वो सब आपका है। जो आपका है वो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? राइट, दैट इज योर्स। वो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? वो आपका फियर है, वो आपका डर है, वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। सो आपका डर आपको मार नहीं सकता। आपका डर आपको मारता नहीं है। यू नीड टू लॉक इट। अपने डर को बंद कीजिए। लॉक इट। उस दरवाजे को बंद कीजिए, उस डर के दरवाजे को बंद कीजिए और उस दरवाजे तक पहुंचिए जहां वाकई खजाना है। राइट, बंद कीजिए। राइट, लॉक योर फियर्स। फियर को लॉक करना जरूरी है। लॉक योर फियर्स। देखो, उसने कहा कि जब मुझे लौटने का मन हुआ तो मुझे अपना कमिटमेंट याद आया। राइट, कहा कि आई फेल्ट लाइक गिविंग अप। उसने भी कहा कि मैं मरने वाला था। I felt like giving up, but what saved me was my commitment. नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, कई बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको छोड़ने का मन करेगा। लेट मी टेल यू, आप कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो, आप कितने भी टैलेंटेड लीडर क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे सेल्स में क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे पैसे क्यों ना कमा रहे हो, there will be the moments when you feel like giving up. ऐसा वक्त आएगा ही आएगा जब आपको लगेगा मुझे छोड़ना चाहिए, अब ये धंधा मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम बढ़िया नहीं है, लोग बढ़िया नहीं, यहां पे कंपनी अच्छी नहीं है, मालिक अच्छे नहीं है, एंड यू फील लाइक गिविंग अप। वहां पे जब आपको छोड़ने का मन करता है तब आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, दैट इज योर कमिटमेंट। राइट, सो कमिट, दैट इज योर कमिटमेंट, डोंट क्विट। And believe me, life doesn't change when you wish to change. Life changes when you commit to change. Life doesn't change when you wish to change. Life changes when you commit to change. जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप उसे बदलना चाहते हैं। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले। जिंदगी तब बदलती है जब आप संकल्पित होते हैं कि मेरी जिंदगी मैं बदलूंगा। That's all. I will change my life. No matter what, I will change my life. No matter what comes. मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता मुझे कितने संघर्ष करने होंगे, मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या सैक्रिफाइस करना होगा, मैं नहीं जानता मुझे मेरे साथ आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट हो, I don't know anything, but I am committed to change my life. लेकिन मैं अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए कमिटेड हूं, और कुछ भी हो जाए मैं अपने कमिटमेंट से पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने कमिटमेंट का पक्का इंसान हूं, मैं रहूंगा। राइट, आई विल रिमेन हियर। सो यू नीड दैट कमिटमेंट। इंसान को कमिटमेंट की जरूरत तब पड़ती है, कमिटमेंट तब काम आता है जब बुरा वक्त चल रहा होता है। अच्छे वक्त में कमिटमेंट की जरूरत नहीं होती। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा चल रहा है, वहां मोहब्बत काफी है, लेकिन जब मोहब्बत हार जाती है वहां कमिटमेंट मोहब्बत को बचा पाती है। राइट, योर कमिटमेंट सेव्स यू।